हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो अपडेट, एक न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग है और एक रेलवे की गलती के रिगार्डिंग है। एक नोटिस यहाँ पर पर्टिकुलर जोन से सामने आया है जिसमें कुछ स्टूडेंट को गलती से मेडिकल फेल होने के बावजूद भी ज्वाइनिंग मिली है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही दूसरा यहाँ पे टॉपिक रहेगा न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेक श्योर की वीडियो एंड तक देख के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। तो पहला जो हमारा अपडेट है ये बेसिकली आरआरसी सेंट्रल रेलवे की तरफ से है और सेंट्रल रेलवे की तरफ से 29/9/2023 को एक नोटिस यहाँ पर वेबसाइट पर जारी हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट में बोला गया है पैनलमेंट, यानी कि डी पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम एम्पैनलमेंट लिस्ट, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट को पैनल से बाहर किया गया। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। और बड़ी गलती रेलवे की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बोला गया है फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर मेड इन द प्रोविजनल पार्ट पैनल इशू बाय आरआरसी सेंट्रल रेलवे। इट इज नोटिस दैट द फॉलोइंग कैंडिडेट आर एररलेसली एम्पैनल्ड एज नॉट फाउंड मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट। यानी कि देखो, एररलेसली यानी कि गलती से इन्होंने कुछ स्टूडेंट को पैनल में शामिल कर दिया था जबकि वो मेडिकली फिट नहीं थे। दे आर अलॉटेड एज पर देयर मेरिट पोजीशन एंड पोस्ट प्रेफरेंस। उनको पोस्ट अलॉट भी कर दी गई थी उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। टोटल 18 कैंडिडेट्स थे, इसमें 2 सीसीए वाले थे और 16 अदर देन सीसीए थे। हैव बीन डी पैनल्ड फ्रॉम द प्रोविजनल पैनल इशू ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट इन द मेडिकल कैटेगरी B2 एंड बिलो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो 18 स्टूडेंट थे इनको B2 एंड बिलो मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी पोस्ट ना होते हुए और इनके मेडिकल स्टैंडर्ड लो होते हुए भी इनको पैनल में जगह मिली, पोस्ट इनको अलॉट हो गई और अब इनको जो है बाहर किया जा रहा है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि रेलवे की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते कि आप मेडिकली जो फिट है उसको देखा जाए या मेडिकली जो फिट नहीं है उसको देखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। दूसरा, यहाँ पर ये छात्रों के साथ जो है एक मेंटल टॉर्चर भी है। अब ये 18 स्टूडेंट जब इनको जॉब मिल चुकी है, इनके बहुत के घरों में तो जो है सत्संग करा दिए गए होंगे, मिठाई बांट दी गई होगी और अब इनको बताया जा रहा है कि आपको पैनल से बाहर किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि इन्हें रीमेडिकल अपील करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन फिर भी ये छात्रों के साथ बहुत गलत हुआ। आगे इन्होंने यही बोला है कि द अबव कैंडिडेट्स विल बी गिवन अ चांस टू अपील रीमेडिकल, यानी कि बाद में इनको रीमेडिकल का मौका मिल जाएगा, लेकिन ये एक मेंटल टॉर्चर है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला अपडेट। बात करते हैं दूसरे अपडेट की, जो है न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि लगभग सभी जो डिपार्टमेंट्स है रेलवे को छोड़ के वो अपने अपने क्षेत्र में वैकेंसीज निकाल रहा है। स्टेट वाइज भी वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, चाहे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, सॉरी रेलवे नहीं है, एसएससी, बैंकिंग या फिर जो स्टेट की जॉब्स हैं वो। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले ये एक आर्टिकल आया था, बेसिकली बिहार की तरफ से प्रकाशित हुआ था। बोला गया था कि यहाँ पर 19,469 सिपाही व 2,000 दरोगा समेत 24,269 पदों पर भर्ती जल्द आएगी। ठीक है, ये कुछ दिन पहले का आर्टिकल है न्यूज़पेपर का। और गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो बिहार में दरोगा की वैकेंसी है वो आ भी चुकी है। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और मेन पॉइंट हम वहाँ पे जाके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ये बिहार पुलिस दरोगा की वैकेंसी है। सबसे पहले तो एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं। अक्सर स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, जो अदर स्टेट की वैकेंसी होती है क्या हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो यहाँ पे बिहार का नहीं है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैक्सिमम वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कुछ वैकेंसी आती है, उसमें क्या होता है कि वहाँ का आपका नागरिक होना अनिवार्य होता है कुछ वैकेंसीज में। बाकी ऑलमोस्ट 90% वैकेंसी ऐसी आती हैं अदर स्टेट में जहां अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बिहार दरोगा में कोई भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो अदर स्टेट वाले होते हैं वो यूआर में यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब उनको कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। मान लो आप अदर स्टेट से, यूपी से आप ओबीसी में हो, अगर आप बिहार दरोगा में अप्लाई करोगे तो आप बिहार दरोगा में यूआर कैटेगरी में अप्लाई करोगे, तो ये कंडीशन होती है। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है, लेवल 6 की पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 1275 पदों पर वैकेंसी आई है। ठीक है, ज्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद थी, जैसा मैंने आर्टिकल में आपको दिखाया था, लगभग 2000 के करीब बताई जा रही थी, लेकिन 1275 पदों पर वैकेंसी आई है। लेकिन ये है कि कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ तो मिल रहा है, जबकि रेलवे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है। तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। डेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 5 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट है इसका, 5 अक्टूबर से लेकर, और आप लोग जो है इसमें 5 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात डेट की। पोस्ट हो गई 1275। ये नोटिफिकेशन पूरा हिंदी में है, तो मैं इसको ना पढ़ने के बजाय आपको अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग फीस की, तो 700 रुपये यहाँ पर फीस रहेगी यूआर कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए और अदर स्टेट से अगर आप हैं। ठीक है, और बाकी जो 400 रुपये फीस है वो SC ST और जो फीमेल है बिहार की उनके लिए 400 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, ये बात होगी फीस की। बात कर लेते हैं अगर एज की, तो मेल के लिए जो एज है वो 20 साल से 37 साल है, ये मैं यूआर की बात कर रहा हूँ।
और फीमेल के लिए 20 साल से 40 साल एज है। बाकी बिहार के अकॉर्डिंग आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अदर स्टेट से अगर आप हैं तो मैंने आपको बताया कैटेगरी के आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी बोर्ड से, कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले इसमें आपका एक प्री एग्जाम होगा, यानी कि प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, ठीक है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ जीके, और उसके बाद आपका जो जीके जीएस है प्लस करंट अफेयर, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आते हैं। टोटल यहाँ पे बात करें 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। टाइम की बात करूँ तो 2 घंटे आपको मिलेंगे ये, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके आधार पर कट ऑफ नहीं बनेगी। यहाँ से 20 गुना अभ्यर्थी निकाले जाएंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और 0.2 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये प्री का मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी यहीं पे। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस में जाएंगे। मेंस में भी आपके 2 एग्जाम है, एक तो हिंदी का एग्जाम होना है जिसमें 100 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 2 घंटे आपको जो सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं फिर आपका एक और एग्जाम होगा मेंस, जिसके आधार पर मेरिट बनेगी। उसमें बेसिकली आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, इस तरह से 7 सब्जेक्ट हैं जो आएंगे, ठीक है। बात करें अगर उसमें क्वेश्चन की तो 200 क्वेश्चन का वो आपका एग्जाम होने वाला है, 2 घंटे इसके लिए आपको मिलेंगे, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यहां से फिर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो 3 गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए जाएंगे। फिजिकल की भी बात करें अगर, तो मैं आपको बता दूं फिजिकल में सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। 1600 मीटर की रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की रनिंग है 6 मिनट में। ये बात होगी रनिंग की। उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी। लॉन्ग जंप अगर मेल की बात करें तो 12 फीट, और फीमेल की बात करें तो 9 फीट आपको देनी है। 3 चांस आपको यहाँ पर मिलते हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद हाई जंप होगी। हाई जंप की बात करें अगर तो 4 फीट है मेल के लिए और 3 फीट है फीमेल के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल। फिजिकल अगर आप क्लियर करते हैं तो डीवी मेडिकल के लिए जाते हैं, और फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरी लगभग जानकारी दे दी है। सिलेबस मैंने डिस्कस नहीं किया है डिटेल में। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में सिलेबस भी डिस्कस करूं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में भी मैं देने की कोशिश करूंगा, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।